तो भाई लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में देखा था सियुन का मॉन्स्टर जाग चुका है भाई। तो उसने उस लड़की को फेंक के मारता है और वो लड़की जाके सीधा टकराती है एक कार से और कार की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और ये बुढ़ा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं ये बुढ़ा आदमी सियुन से कहता है, तो इस पावर की वजह से तुम हवा में उड़ रहे हो। सियुन कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ये बुढ़ा फिर से कहता है, इस लड़के के पास ऐसी शक्ति है जो किसी भी आम नागरिक के पास नहीं होनी चाहिए। सियुन कहता है, मुरीम सदस्य के एक एल्डर सदस्य के रूप में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसको छोड़ दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ये बुढ़ा कहता है, क्या तुम कोशिश कर रहे हो? हाजी सियुन से कहता है, सियुन नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा, उसके साथ मत जाओ। ये बुढ़ा कहता है, तुम क्या कह रहे हो? और भाई ये हाजे का गला पकड़ लेता है और भाई हाजे को पता भी नहीं चलता क्या हो गया उसके साथ। ये बुढ़ा फिर से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो? पहले तुमने मुरीम की शक्ति चुराई और अब मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। हाजे कहता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे बंदों को बात करते सुना था। ये बुढ़ा कहता है, क्या तुमने क्या सुना? हाजी कुछ बोल पाता लेकिन इस बुड्ढे के पीछे सियुन आ जाता है और एक अटैक करता है जिससे ये बुड्ढा बच भी जाता है इसे डोज करके। लेकिन यहाँ पर हाजे के ऊपर पता नहीं कहां से 5-6 अटैक होते हैं जो इस बुड्ढे ने किए होते हैं। हाजी भी सोचता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और इस साइड भाई इस बुड्ढे ने सियुन के ऊपर लात मारी होती है लेकिन सियुन ने उसे ब्लॉक कर लिया होता है। हाजी सियुन को आवाज मारता है, हे सियुन, अरे रुको, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा? मेरी आवाज चली गई है, रुको, मैं हिल भी नहीं पा रहा। हाजे के ऊपर जो उस बुड्ढे ने अटैक किए थे उस वजह से अब ना हाजे हिल पा रहा है ना उसकी आवाज निकल रही है भाई। इस तरफ ये बुढ़ा सियुन से कहता है, तुम कंफ्यूज लग रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इस तरह के हमलों से मुझे चौंका दोगे? सियुन बुड्ढे से कहता है, तुमने उसके साथ क्या किया? बुड्ढा कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने उसको कुछ समय के लिए पैरालाइज और म्यूट चैनलों को दबाकर कुछ समय के लिए चुप करा दिया है। अब भाई मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये पैरालाइज चैनल है क्या। मानवा में जो लिखा हुआ है ये एक ऐसा प्रेशर पॉइंट होता है जिससे भाई बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और भाई म्यूट चैनल ऐसा प्रेशर पॉइंट होता है जो आपको कुछ समय के लिए बोलने से रोकती है। अजय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और मन में सोचता है, पैरालाइसिस चैनल, म्यूट चैनल, ये आखिर है क्या? सियुन बुड्ढे से कहता है, तुम उसे बोलने क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? बुड्ढा कहता है, बेवकूफों जैसी बातें मत करो, क्या तुम्हें सच में इस बात पर विश्वास है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? ये बुड्ढा भाई कितना ज्यादा झूठ बोलता है क्योंकि पिछले चैप्टरों में हमने देखा था जब सियुन के घर पे भाई बंदे आ जाते हैं और हाजे और जिनी से कहते हैं कि सियुन तो भाई मरने वाला है। सियुन कहता है, कम से कम मुझे उस पर तुमसे ज्यादा भरोसा है। ये बुड्ढा कहता है, तुम छोटे कुत्ते, तुम्हें थोड़ी सी क्यूआई होने से ही तुम कॉन्फिडेंस से अंधे हो गए हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, आओ और मुझसे लड़ो, देखते हैं तुम मुझे हरा पाते हो या नहीं, और इस लड़के के म्यूट चैनल को रिलीज करो। ये बुड्ढा सियुन को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, आओ मुझसे लड़ो, अगर हो सके तो भाई हाजे को ठीक कर दो, मतलब कि सियुन इसका कुत्ता बना देगा मार मार के। भाई मजाक से हटके इस बुड्ढे के अंदर भी बहुत ही ज्यादा पावर है अगर देखें। हाजे कहता है, वो बुढ़ा आदमी क्या कह रहा है? क्या वो सचमुच सियुन से लड़ने जा रहा है? अभी अभी हुए उस मुकाबले में सियुन पावरफुल दिखाई दिया, वो बुढ़ा आदमी उससे ज्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं कि भाई सियुन बुड्ढे की तरफ धीरे धीरे करके आ रहा होता है लेकिन एकदम से सियुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पलक झपकते ही ये बुढ़ा आदमी सियुन के पास आकर अटैक कर देता है। सियुन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से इस अटैक को डॉज करता है। ये बुढ़ा कहता है, तुम्हारी केयूआई सेंस की समझ बहुत ही ज्यादा शार्प है। इस मानवा के अंदर हमें भाई अलग अलग अटैक और वैलिडिटी की पता चलती है, जैसे कि भाई केयूआई सेंस केयूआई को महसूस करने की वैलिडिटी है। याद कर लो भाई, एग्जाम में काम आएगा क्योंकि भाई एग्जाम पास में आ चुके हैं लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। वीडियो को अपलोड करने में टाइम जरूर लग जाता है लेकिन भाई आएगा क्योंकि भाई एग्जाम के चक्कर में भाई अब मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिलता है मोबाइल, जिसकी वजह से भाई वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। सियुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो भाई पंच मारता है इस बुड्ढे के, 1 2 3 4 5 भाई पता नहीं कितने पंच मारता है। एक पंच मेरी तरफ से भी मार भाई। लेकिन ये बुड्ढा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ये सभी अटैक को डोज कर लेता है और कहता है, क्या तुमको लगा था कि इस तरह के हमलों से मेरा कुछ होगा? और क्या ये सियोनु क्लैन का क्लाउड ब्रस्ट अटैक था? लो भाई एक और न्यू अनलॉक हो चुके हैं अटैक। तो भाई कमेंट में बताओ कि इस वीडियो के अंदर कितने अटैक अनलॉक हो चुके हैं। और भाई ये बुड्ढा एक नए अटैक मार देता है सियुन के ऊपर जिससे भाई सियुन दूर चला जाता है। इस अटैक का नाम तो इसके अंदर नहीं बताया गया है।
ये बुड्ढा सियून से कहता है, क्या तुम में बस इतना ही दम था? सियून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो भाग के जाता है इस बुड्ढे की तरफ और पंच पे पंच मारता है, जिसका नाम शायद क्लाउड बर्स्ट अटैक था। और इस बुड्ढे को कोई भी चिंता या टेंशन नहीं होती और ये यहाँ से साइड हट जाता है, जिसकी वजह से सारे अटैक लगते हैं कार के ऊपर और कार चकनाचूर हो जाती है। और गाड़ी की हालत देखो भाई कैसे चकनाचूर हो चुकी है। और भाई सियून को अभी भी चैन नहीं आया तो वो अभी भी बुड्ढे के ऊपर अटैक करने लग जाता है। हाजे अपने मन में सोचता है, ये क्या था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि सियून उस बुढ़े आदमी पर इतने खतरनाक पावर से हमला कर रहा है, फिर भी बुढ़ा आदमी बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो लड़ ही नहीं रहा, मानो वो सियून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाजे बिल्कुल सही सोच रहा है भाई लोगों, क्योंकि यहाँ इतना सियून इतने खतरनाक तरीके से इसके ऊपर कब से अटैक कर रहा है, लेकिन उस बुढ़े को कोई असर नहीं हो रहा और वो बहुत ही ज्यादा शांत खड़ा है। इसका मतलब सीधा है कि सियून से ज्यादा पावरफुल है ये बुढ़ा। हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि इस बुढ़े ने एक पंच से हवा में उड़ा दिया सियून को भाई। लिटरली सियून स्लाइड करके जा रहा होता है, शायद उसे दर्द हो रहा होता है और भाई इतने में अभी इसका हुआ नहीं होता कि अभी लड़की आ जाती है और उसके घुटना दे मारती है, लेकिन भाई सियून उससे बच जाता है। अगर भाई अब जिनी आ जाए तो थोड़े बहुत चांस होंगे इन लोगों के जीतने के, क्योंकि भाई जिनी उस लड़की से लड़ लेगी और भाई ये अपना सियून उस बुढ़े से लड़ेगा, तो हो सकता है भाई थोड़ा बहुत चांस हो इन दोनों के बचने के। ये लड़की सियून से कहती है, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? चेयरमैन की प्रेजेंस में इस तरह का व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाजे एक जगह पे खड़ा होकर अपने मन में सोचता है, ओह नो, ये वही लड़की है जिससे सियून थोड़ी देर पहले लड़ रहा था। अकेले उस बुढ़े आदमी को हराना काफी मुश्किल है, सियून इन दोनों से कैसे लड़ेगा? ये बुढ़ा कहता है, शांत हो जाइए डायरेक्टर ली, मिस्टर ली अभी यंग है, उन्हें एजुकेशन की जरूरत है, हम उसे धीरे धीरे वो सब सिखाएंगे जो उसे जानना बहुत जरूरी है। सियून तुमने लड़ना क्यों बंद कर दिया? क्या तुम लड़ना जारी नहीं रखोगे? ये बुढ़ा सियून के साथ बातें करते करते धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और अचानक से गायब हो जाता है। फ्लैश की स्पीड से ये सियून के पास पहुंच जाता है पलक झपकते ही, और सियून के चेहरे पे भाई पंच मारते मारते रोक के उससे कहता है, तुम डरे हुए तो नहीं हो? और यहीं पर अपना ये वाला चैप्टर भी हो जाता है खत्म। इस बुढ़े ने तो भाई स्टोरी ही चेंज कर दी। मुझे तो लगा था भाई सियून इसे एक पल में ही हरा देगा, लेकिन नहीं भाई, ये बुढ़ा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है भाई। शायद यही हो सकता है, क्योंकि भाई अभी जो अपना सियून है वो अभी यंग है। और भाई आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि भाई इसके सभी चैप्टर आए, पहला सीजन, इसके पहले सीजन में भाई 100 चैप्टर हैं, तो वो मैं 100 के 100 चैप्टर लेकर आऊंगा। बस आपको एक छोटी सी काम करना होगा, वो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, और अगर आपके दोस्तों को एक्सप्लेनेशन सुनना अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हो। बस इतना सपोर्ट कर दो। और हाँ भाई, मैं एक नई सीरीज लेके आने वाला हूँ जल्दी। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद शायद भाई मैं नेक्स्ट सीरीज उसी अपलोड करूँ। और भाई हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।